सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। आप सभी का मेरे YouTube चैनल दिलूशन क्लासेस में स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम पढ़े थे 6.3 का हमने 5 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व किया था। तो आइए आज हम 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तेरा आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन, आपने स्क्रीन पे 6 नंबर क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है आपके स्क्रीन पे कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ACB समरूप त्रिभुज PQR देखिए दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि यदि BC बराबर 8 सेंटीमीटर, PQ बराबर 4 सेंटीमीटर तथा BA बराबर 6.6, AB बराबर 2.8 तो CA AC और AQ का मान निकाले। ये आपके स्क्रीन पर 6 नंबर क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए तो फिगर क्या दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, फिगर आपको दिखाते हैं। इस तरह से फिगर आपका दिया हुआ है, फिगर आपका दिया हुआ है, इस तरह से फिगर दिया हुआ है, इस तरह से आपके स्क्रीन में फिगर दिया हुआ है A, ठीक है। यहाँ पर A, B और C है, A, B और C है। देखिए इसका आपको फिगर दिख रहा होगा और यहाँ पर दिया हुआ आपको P और Q, ठीक है ना। यहाँ आपको दिया हुआ 4, ठीक है। ये आपको दिया हुआ 8, यहाँ आपको दिया हुआ 6.5 और यहाँ आपको दिया हुआ 2.8 यानी कहता है आपको क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AP और Q, ये दोनों त्रिभुज आपस समरूप आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। और कहता है मान दिया हुआ है जहाँ PQ बराबर 4, PA बराबर 2.8 सेंटीमीटर, यानी सब सेंटीमीटर में दिया होगा सेंटीमीटर, ठीक है। जहां दिया हुआ है AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर, BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो चलेंगे हम कि जब त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज APQ दिया रहेगा तो भुजाएं किस अनुपात में होती है, नियत अनुपात में होती है। यानी इस त्रिभुज का AB तो उस त्रिभुज का हो जाएगा PQ, ठीक है, बराबर इस त्रिभुज का आपको लिख लीजिएगा, सॉरी यहाँ पर AB नहीं BC लिखिएगा, क्योंकि देखिए A वाला साइड इस त्रिभुज का तो A वाला साइड इस त्रिभुज, इसका A तो इसका A बराबर AB तो यहाँ हो जाएगा AQ, ठीक है, बराबर यहाँ पर हम अगर PA लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा हमको CA, ठीक है ना। हमको मान निकालना है CA और AQ का, CA और AQ का मान निकाल। सबसे पहले हम इन दोनों बराबर करेंगे, फिर इसको बराबर करेंगे। तो लिखते हैं BC बटा PQ बराबर AB बटा AQ। चलिए तो BC का मान कितना दिया हुआ है, BC का मान 8 दिया हुआ है, PQ का मान 4 दिया हुआ है, AB का मान देखिए 6.5 दिया हुआ है और AQ का मान तो निकालना है 4 गुना 8, AQ बराबर हो जाएगा 6.5 बटा 2 यानी 3.25 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी प्रकार हम लिख देंगे BC बटा PQ बराबर PA बटा CA, यहाँ लिख देंगे 8 बटा 4 बराबर PA का मान देखिए निकालना है, PA का मान दिया हुआ है 2.8 और CA निकालना है, यहाँ कर देंगे 2, CA बराबर हो जाएगा आपको 2.8, सर देखिए इस त्रिभुज का पहले लिखे था ना, बड़ा वाला का पहले लिखे थे, यहाँ CA बटा यहाँ PA ना लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ CA लिखेंगे, यहाँ हम PA लिखेंगे, ठीक है। तो CA का मान PA बटा CA का मान 2.8 तो 2.8 गुना 2 यानी 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका बन गया, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन। आप देखिएगा आपके स्क्रीन पर 7 नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है कि दिए गए चित्र में XY समानांतर BC आपको फिगर भी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, और इसमें दिया हुआ है तो XY की लंबाई ज्ञात करें। तो XY की लंबाई ज्ञात, सबसे पहले क्या देखेंगे कि त्रिभुज AXY, ठीक है। इसके बाद देखेंगे तथा त्रिभुज ABC, 2 त्रिभुज है, एक छोटा और एक बड़ा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। हम देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है कि दोनों त्रिभुज में XY समानांतर BC, जब इसके 2 भुजा समानांतर होते हैं तो आप भी जानते हैं कि त्रिभुज की संगत भुजा क्या होता है, यानी AX बटा AB
बराबर एक्स वाई बटा बी सी बराबर ए वाई बटा, चलिए हमको तो सिर्फ यही दो निकालना, एक्स वाई का मान निकालना ना, तो ए एक्स का मान 1 लिख दीजिए, इसका मान ए बी का मान कितना हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान देने की चीज है कि ए बी पूरा है, ए बी पूरा है तो 1 और 3, ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए बी बराबर ए बी 1 और 3 कितना 4 ना, 4 हो जाएगा, ए बी 4। यहाँ लिखेंगे 1/4 बराबर कितना एक्स वाई बराबर कितना यहाँ पर दिया हुआ 6 दिया हुआ, 6 कर लेंगे, ठीक है 6 यहाँ पर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर कितना मान आएगा, यानी एक्स वाई बराबर 6/4, ठीक है 3/2 यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इस सॉल्व हो गया 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर का परिणाम 72 और 48 है। 72 और 48 है तो यदि पी क्यू बराबर 20 तो ए बी का मान क्या होगा। देखिएगा दो समरूप त्रिभुज कहता है ए बी सी और पी क्यू आर, मैंने त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। तो त्रिभुज का फिगर बनाया है तो इसका परिमाप कहता है कि ए बी सी का परिमाप दिया हुआ है 72, ठीक है। और त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप दिया हुआ है कितना 48 दिया हुआ, 48 सेंटीमीटर। परिमाप समझते हैं ना, तीनों भुजाओं का योग, ठीक है। अब कहता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दो समरूप त्रिभुज हैं, इसलिए हम लिखेंगे ए बी बटा त्रिभुज का परिमाप, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर पी क्यू बटा त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप, भुजाओं का योग जो भी है। तो इसका ए बी का मान मालूम है, नहीं मालूम है, इसका मान कितना 72 लिख देंगे, यहाँ पी क्यू बराबर 20 और इसका मान 48 है। चलिए ए बी बराबर कर लेंगे 20 गुना 72 बटा 48, 24 दूनी 24 दिया और 10 दूनी 20, 10 दिया 30, 10 से 30 सेंटीमीटर। देखिए आपका आंसर 30 सेंटीमीटर आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो ये रहा आपके स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन। अपने स्क्रीन पर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि पी क्यू आर एस को पी क्यू समानांतर आर एस है तो सिद्ध करें कि त्रिभुज पी क्यू त्रिभुज पी ओ क्यू समरूप त्रिभुज एस ओ आर, ये आपको सिद्ध करना है। आपका क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे, ध्यान से क्वेश्चन देखिए। कहता है कि दो त्रिभुज हैं तो लिखेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू तथा त्रिभुज एस ओ आर में क्या दिया हुआ है कि पी क्यू समानांतर एस आर या आर एस कह सकते हैं, आर एस ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है। तो जब ये दो समानांतर हैं, एक भुजा के समानांतर है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो लिखेंगे ये दोनों त्रिभुज में कि कोण P, इस त्रिभुज का कोण P बराबर कोण S, एकांतर कोण, ठीक है। इस कोण का हम ले लेंगे Q और उस कोण का हो जाएगा R, ये भी एकांतर कोण, ठीक है। और कोण O, देखिए यहाँ पर POQ बराबर कोण SOR क्या है, तो सम्मुख कोण हो जाएगा, ठीक है ना, सम्मुख कोण। इस अनुपात से इसलिए त्रिभुज POQ समरूप त्रिभुज SOR कैसे है, तो हम देखिए हम सिद्ध किए तीनों एंगल से, तो एंगल से सिद्ध हो गया। यही करना था और कुछ करना था नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पर 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए चित्र के कोण ए कोण सी बराबर है, यानी कोण ए और कोण सी बराबर है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज COD, यानी कि AOB और COD दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं है। तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज COD में
डी में ए बी समानांतर सी डी, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना, दिया हुआ है, ठीक है, समरूप है तथा कोण ए बराबर कोण सी, ए भी आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है। जब ये समानांतर है तो कोण बी बराबर कोण डी अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, ठीक है, बराबर होता है। और लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर कोण डी ओ सी, क्या है तो सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, इसलिए त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी कैसे हुआ, तीनों एंगल से है तो एंगल 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 से, प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। चलिए आज देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 11 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पे 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कहता होगा आपको 11 नंबर क्वेश्चन कि डीबी लंब, डीबी लंब बीसी, डीई लंब एबी और एसी लंब बीसी है, तो त्रिभुज ए डी बी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी सिद्ध करके दिखाना है। तो आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। सबसे पहला चीज की देखिए, डी बी लंब बी सी, डी बी लंब मतलब ए जो आपका है एक लंब है, यानी 90 डिग्री कोण बना रहा है, ठीक है। डीई लंब यानी डी जो है सो ए बी पर 90 डिग्री बना रहा है। एसी लंब बी सी यानी ए इस पे लंब बना रहा है, लंब मतलब 90 डिग्री, इसका मतलब लंब होता है। तो लिखेंगे कि त्रिभुज डी बी ई तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, ए बी सी में क्या देख रहे हैं कि कोण डी ई बी बराबर कोण ए सी बी क्या है भाई, तो समकोण है, समकोण यानी कि इसको लंब भी कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या देख रहे हैं, त्रिभुज डी बी ई लंब ए कोण ए बी सी यानी दोनों क्या है उभयनिष्ठ, कोण यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसको हम लिख देंगे उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ। इसलिए त्रिभुज डी बी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी कैसे हुआ, एंगल एंगल से। तो हमको ही साबित करना था, साबित कर दिए, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन खत्म। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, आप क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि दिए गए चित्र में कोण ए बराबर कोण 2, ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 2, ठीक है ना, और ए सी बटा बी डी बराबर सी बी बटा सी, तो सिद्ध करें कि त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज डी सी ई, ठीक है। चलिए हम देखते हैं। पहला चीज कि त्रिभुज 12 नंबर में दिया हुआ आपको क्या क्या है, कोण 1 कोण 2 आपस में बराबर दिया हुआ है, और दिया हुआ है कि ए सी बटा बी डी बराबर सी बी बटा सी ई, सी बी बटा सी ई, ये चीज आपको दुआ दिया हुआ है, सी बी, सी और बी, सी बी बटा सी ई। बड़ा त्रिभुज का छोटा त्रिभुज का दिया हुआ है, बड़ा त्रिभुज का ए और छोटा वाला का ए दिया हुआ, ठीक है, दिया हुआ। और ए सी बटा बी डी, ए सी और ए बी डी आपस में दिया हुआ है बराबर। हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, हमको सिद्ध करना है, लिख लेंगे। सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज डी ई सी, यही सिद्ध करना है। देख लीजिए आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा डी सी ई लिखा हुआ है, तो डी सी ई लिख दीजिए, कोई बड़ा चीज नहीं है, डी सी ई लिख दीजिए, ठीक है ना। अब इसको सिद्ध करना है, तो सबसे पहले सिद्ध करने के लिए हम लिखते हैं क्या कि त्रिभुज ए सी बी तथा त्रिभुज डी सी ई में, डी सी ई में क्या देख रहे हैं कि कोण सी बराबर कोण सी, यानी कोण सी दोनों में है कोण सी, तो लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण, ठीक है ना, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लिख दिए। अब क्या दिख रहा है हमको, उभयनिष्ठ के बारे में क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक चीज और है कि आप एक साइड भी ले सकते हैं, साइड भी आप ले सकते हैं, नियतक पात में दिया हुआ साइड ले सकते हैं अगर लेना चाहे तो, लेकिन हम नहीं लेंगे। हम लिखेंगे सीधे कोण ए बी सी बराबर कोण क्या, कोण
DCE क्या भाई, तो ये दिया हुआ है आपको कि कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ACB है, ACB त्रिभुज DCE कैसे हुआ, एंगल से, समरूपता का सब लिखते जाएंगे। चलिए हो गया प्रूफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए रहा आपके स्क्रीन पर 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है समद्विबाहु त्रिभुज ABC में आधार AB को दोनों तरफ P तथा Q में इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AP गुना BQ बराबर AC स्क्वायर। ठीक है, सिद्ध करें कि त्रिभुज ACP समरूप त्रिभुज BQC। चलिए हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज आपका ये समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है ना, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, AC और BC आपस में क्या है, बराबर है, पहला चीज तो। ठीक है, दूसरा चीज जब भुजा बराबर है तो ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। जब ये बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, एंगल दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दो चीज आपको एकदम याद रखना है। तीसरा चीज आपको क्या है कि यहीं से बढ़ाया गया है P और यहाँ से बढ़ाया गया है आपको Q। आधार A, देखिए कहने का मतलब कि जे समरूप समद्विबाहु त्रिभुज है तो जिस प्रकार A भी तो आपस में बराबर होंगे, तो यानी कि A कोण और A कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। चलते हैं, लिखेंगे हम कि त्रिभुज ACP तथा त्रिभुज BQC में क्या दिख रहा है हमको। सबसे पहले तो एक हम ले लेंगे कि कोण CAP बराबर कोण कोण QBC ले लेते हैं, QBC यानी कोण B बीच वाला कहते हैं, लेकिन बीच वाला कोण लिखा था इस प्रकार से, इसको भी लिखना आप लिख सकते हैं APC बराबर है। कैसे बराबर है आप समझ रहे हैं, समद्विबाहु भुजा के अनुसार, समद्विबाहु भुजा के अनुसार। ठीक है ना, बराबर है। ठीक है, दूसरा चीज हमको क्या दिख रहा है कि इस त्रिभुज में AC और इसका BC आपस में क्या है, बराबर है, दिया हुआ है, ये भी ये दिया हुआ आपका है, दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा और भी हम देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। इसमें तीसरा हमको पॉइंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है तीसरा पॉइंट कि जो A भुजा आपस में क्या होंगे, समद्विबाहु है तो ये भी आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना, A और A आपस में बराबर होंगे, यानी यहाँ पर कह सकते हैं कि PC बराबर QC, ये भी आपको दिया हुआ है, रचना के अनुसार दिया हुआ है, इसलिए क्या होंगे, त्रिभुज ACP समरूप त्रिभुज BCQ। ठीक है, कैसे हुआ, तो साइड एंगल साइड से। ठीक है ना, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। ये रहा आपके स्क्रीन पर 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। आप देखिए दिया हुआ है दो त्रिभुज में आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया हुआ है। इस त्रिभुज में आपको कोण P का मान निकालना। सबसे पहले हम चलेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। ठीक है, तो त्रिभुज ABC और PQR में लिखेंगे कि त्रिभुज AB, इसका AB ले लेंगे और उसका हम लिख रहे हैं QR। देखिए AB और QR, ठीक है, बराबर AB और QR बराबर कर लेते हैं BC, तो यहाँ हो जाएगा आपका इसका PR, BC और PR लिख लेते हैं बराबर। देख रहे हैं क्या यहाँ पर कि AC बराबर हो जाएगा QP। ठीक है, QP यहाँ पर देख रहे हैं मान, इसका मान देखिए AB का 3.6, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मान कितना 7.2 होगा, यहाँ पर गड़बड़ा रहा है, यहाँ पे 3.8 यहाँ पर होगा। देख लीजिएगा क्वेश्चन, 3.8 यहाँ रखिए तो यहाँ पर 7.6, ठीक है ना, 3.8 ही होगा। और यहाँ पर आपको 3 रूट नहीं, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर आपको 12, यहाँ पर 3 रूट 3 है, यहाँ पर आपको 6 रूट 3 है। काटिएगा सबका 1/2, यानी कि आपस में ये क्या है, बराबर हैं। जब ए बराबर हैं तो एंगल क्या होगा, बराबर होगा। यानी कहने का मतलब आपका है कि कोण ए बराबर कोण क्यू होगा, कोण ए कोण क्यू। ये पलट देंगे कि ये वाला यहाँ पर मान आ रहा है, यानी कि कोण बी का मान कोण आर से बराबर है और कोण सी का मान कोण पी से बराबर है। तो सबसे पहले हमको कि कोण सी का मान निकालना होगा, ठीक है ना। तो कोण ए प्लस कोण
सॉरी यहाँ पर कोण सी बराबर लिखेंगे कि 180 माइनस कोण ए प्लस कोण बी, यानी 180 माइनस 80 प्लस 60 यानी कि 180 माइनस 140 इक्वल 40 डिग्री। 40 डिग्री आ गया। सी का मान 40 डिग्री, तो कोण पी का मान कितना होगा, इसलिए कोण पी का मान 40 डिग्री। ये आपका आंसर रहा। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पर 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी और ए सी इस प्रकार ए सी पर क्रमशः पी और क्यू बिंदु है। पी और क्यू बिंदु है। ए पी बराबर 2, पी बी बराबर 4, ए क्यू बराबर 3 तथा क्यू सी बराबर 6। तो दिखाएं कि बी सी 3 पी क्यू, बी सी बराबर 3 पी क्यू दिखाना है, बी सी बराबर 3 पी क्यू। तो चलिए हम देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक फिगर भी दिख रहा होगा आपको कि त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है। त्रिभुज ए बी सी बना हुआ है। हम इसको नोट करेंगे ए बी सी। ए बी सी पर एक ए बी और ए सी पर पी और क्यू बिंदु है। ठीक है, पी और क्यू बिंदु है। मान दिया हुआ है कि ए पी का मान 2, ए पी का मान 2, पी बी का मान 4 सेंटीमीटर, ए क्यू 3 और ये आपको क्यू सी 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया हुआ दिखाएं कि बी सी बराबर 3 पी क्यू। दिखाना क्या हमको है, दिखाएं कि बी सी बराबर 3 पी क्यू। चलिए हाँ, ये बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहला चीज की त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे ए पी बटा पी बी यानी कि 2/4। ठीक है, 2/4 ए पी बटा ए 2/4 हो गया। या फिर देखिए ए बी सी में 2/4 यानी कि 1/2। इसी प्रकार हम कहेंगे ध्यान, इसी प्रकार सेम टू सेम कि ए क्यू बटा क्यू सी यानी 3/6 काटेंगे तो 1/2। कहने का मतलब है कि ए पी बटा पी बी बराबर ए क्यू बटा क्यू सी। जब ए इस प्रकार बराबर हो तो पी क्यू समानांतर बी सी होगा, ये तो आप जानते हैं। अब कहता है कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे। ए बी सी में क्या है, पी क्यू समानांतर बी सी, ये दो आपस में क्या है, समानांतर है। तो समानांतर है तो त्रिभुज इसका भुजा ए पी बटा ये टोटल भुजा ए बी, टोटल कितना ए बी है, ए बी बराबर देखिए यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, ए बी बराबर हो जाएगा ए पी जोड़ पी बी यानी कि 2 जोड़ 4 बराबर 6। यहाँ अगर ए सी बराबर करते हैं तो ए क्यू प्लस क्यू सी, यहाँ भी देख लीजिएगा मान 3 + 6 पुट करिएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना है, इतना बराबर ए क्यू बटा ए सी बराबर क्या है, पी क्यू बटा बी सी, ये आपस में बराबर होना चाहिए। तो ए पी का मान 2, ए बी का मान 4 और 2 6 बराबर ए क्यू का मान भी देखेंगे यहाँ पर कितना रखेंगे 3 और ए क्यू का मान, ए सी का मान 9 बराबर पी क्यू बटा बी सी। काटने पर 1/3 1/3, कहने का मतलब है कि 1/3 बराबर पी क्यू बटा बी सी। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी सी बराबर 3 पी क्यू, जो हमको यही प्रूफ करना था। देखिए हमने प्रूफ कर दिया, बी सी बराबर 3 पी क्यू। बहुत आसान है, ठीक है ना, इसको आप नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो आपको सेम क्वेश्चन दिखेगा। दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में एपी बराबर, त्रिभुज ए बी सी में एपी और एसी पर पी और क्यू क्या है, इस प्रकार स्थित है कि एपी बराबर 2, पी बी बराबर 6, ए क्यू बराबर 3 और क्यू सी बराबर 9 है।
तो सिद्ध करके दिखाइए BC बराबर 4QC, यानी A 2 है, A सिर्फ 6 है, ये आपका 9 है, सेम चीज है। तो 15 नंबर क्वेश्चन आप क्वेश्चन पढ़िए और 15 नंबर क्वेश्चन दोनों सेम क्वेश्चन है। स्क्रीन पे आपको भी क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन दोनों सेम है, इसलिए आपको क्या करना है कि 15 जैसा ही आपको 16 को बनाना है, ठीक है। तो ये वाला हम नहीं बता रहे, ये आप बनाइएगा। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 17 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, आप पढ़िए। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसका C समकोण है। सिद्ध करें कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ठीक है, समरूप तो सिद्ध करना ही है, प्लस में AE एवं DE की लंबाई भी ज्ञात करना है। AE एवं DE की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज हम बना लेते हैं, ठीक है। फिगर आपके दिया हुआ है, फिगर आपका दिया हुआ है, देखिएगा ABC है, A B और C है, जहाँ C समकोण है। एक आपको यहाँ से लंब दिया हुआ है, इसका नाम E है, और A भी समकोण है, यहाँ ये आपका D है, ठीक है। तो आप देखिए AD का मान 3, ये आपका 2 दिया हुआ है, ये आपका BC 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आपको AE और ED भी ज्ञात करना है, AE और ED ज्ञात करना है, AE और DE ज्ञात करना है। सबसे पहला चीज हमको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ठीक है। ये पहले हमको समरूप करना है, ठीक। उसके बाद हमको निकालना है AE और DE की मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADE में, चलिए ठीक है, ये दोनों में हम सबसे चलेंगे। तो ABC में क्या देख रहे हैं? कोण A बराबर कोण A क्या है? उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ लिख देंगे, ठीक है। अब कहेंगे कि कोण C बराबर कोण E, तो क्या है भाई? समकोण है, 90 डिग्री है, ही समकोण है, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADE, ये तो समरूप हो गया, एंगल से ये प्रूफ हो गया। अब कहता है मान निकालिए। तो सबसे पहले मान निकालने के लिए क्या देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम निकालेंगे AB, यानी AB बराबर, तो पाइथागोरस थ्योरम से चलेंगे। पाइथागोरस थ्योरम से लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय के सिद्ध किए थे आपको कि पाइथागोरस में हाइपोटेनियस बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर, यानी लंब आधार। तो चलिए तय कर लेते हैं कि AB बराबर रूट अंडर BC का स्क्वायर और AC का स्क्वायर, यानी 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, यानी बराबर है 44 से 25, यानी रूट अंडर 169, यानी कि 13, ठीक है ना। AB का मान कितना आ गया? 13 आ गया। लेकिन हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है AE और DE का मान निकालना है। हमको क्या निकालना है? AE और DE का मान निकालना है। तो देखिए हमको AE और DE का मान कैसे क्या निकालना है? हमको निकालना है AE और DE का मान। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि AE बराबर एक AE याद करना, AE बराबर होता है BC जोड़ AD प्लस AB, ठीक है। तो मान पुट करेंगे BC 12 AD 3/13, यानी 15/13, ठीक है। अब कहता है AD, तो AD बराबर एक याद रखिएगा, आप इसमें नोट कर लीजिएगा कि BC गुना AD बटा AB, ठीक है। तो 12 गुना 3/13, 36/13, दोनों का मान निकाल दिया हमने। आपका 17 नंबर क्वेश्चन का भी सॉल्व कर दिया। चलिए अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए ये रहा आपकी स्क्रीन पर 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, कह रहा है AO बटा OC बराबर BO बटा OD बराबर 1/2। तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है? OC का मान ज्ञात करना है, ठीक है। OC का मान ज्ञात करें, ठीक है ना। OC की BC का मान ज्ञात करना है, ध्यान से देख लीजिएगा आप। इन्हें कह रहा है आपको 18 नंबर क्वेश्चन क्या देख रहा है स्क्रीन पर? यस, OC का मान निकालने कह रहा है, नहीं DC का मान निकालने कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से DC लिखा हुआ है, DC का मान निकालने के लिए आपको कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन में DC का मान निकालने के लिए कह रहा है। सबसे पहला चीज आपको देखना क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि AO बटा OC बराबर BO बटा OD, ये आपस में दोनों क्या है? बराबर हैं। जब A बराबर हैं तो AB समानांतर DC, समानांतर होगा।
जब ये समानांतर होगा तो त्रिभुज AOB तथा त्रिभुज DOC में क्या दिख रहा है आपको? DOC में कि AB समानांतर BC, जब भुजा आपस में DC यहाँ पर DC, जब ये समानांतर हैं तो त्रिभुज की भुजाएं आपस में क्या होंगी? नियत अनुपात में, यानी AO तो OC, ठीक है, ये BO तो हो जाएगा आपको OD, तो इसका AB तो बराबर होना चाहिए ना, तीनों भुजा बराबर होता है, AB यहाँ पर हो जाएगा DC। अब मान पुट कीजिए 1/2 1/2, यहाँ पर आपको 5 दिया हुआ है, DC का मान निकालना है। 1/2 बराबर 5/DC, यानी DC बराबर 5 गुना 2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। सॉल्व नोट कीजिए। ये रहा आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए चित्र में AO इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ठीक है, तो दिखाइए कि कोण A बराबर AC, कोण B बराबर कोण D, यानी हमको दिया हुआ है AO गुना OB बराबर OC, CO गुना OD, ये आपको हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो दिखाना क्या है कि कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ये हमको शो करना है, हमको क्या करना है? शो करना है। चलिए तो शो तो हम कर देंगे। कोण A बराबर कोण C ना है, कोण A बराबर कोण C, कोण B बराबर कोण D। तो सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पर इसको हम क्या लिखते हैं कि त्रिभुज AO बटा CO बराबर OB क्यों D, OD बटा OB, क्रॉस मल्टीप्लाई को हम चेंज करें इस प्रकार, तो लिखेंगे कि त्रिभुज AOD तथा त्रिभुज BOC में क्या देखने को मिल रहा है कि इसका AO तो इसका CO और इसका OD और इसका OB आपस में बराबर हैं, तो क्या होगा? AD समानांतर क्या होगा? BC, A वाला समानांतर A वाला, कि जब भुजाएं नियत अनुपात में हो तो आपस में क्या होंगे? समानांतर होंगे। जब ये समानांतर होंगे, जब रेखाएं समानांतर हो तो एकांतर कोण क्या होंगे आपको? हैं? इस त्रिभुज का एकांतर को पलटिएगा तो ये त्रिभुज का एकांतर कोण बराबर होगा, इसलिए कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, एकांतर कोण के अनुसार। चलिए करीब 6.3 का खत्म होने वाला है, आज हम खत्म कर देंगे। अब आते हैं 6.3 का 20 नंबर क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना